फ्रेंड्स नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, 10,000 क्वेश्चन की जीएस की सीरीज चल रही है। आज ये इसका तीसरा वीडियो है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। औरंगजेब ने किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था? गोलकुंडा को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में सभी प्रकार के संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन औरंगजेब स्वयं रुद्र बीणा यानी कि बीणा बजाया करता था। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, एग्जाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? तो ये बीणा यानी कि रुद्र बीणा को बजाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके किसके बीच हुआ? तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। उसमें मराठों के पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, यानी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था और मराठी बुरी तरह से पराजित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर है 6। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? पुर्तगालियों द्वारा। और पहला पुर्तगाली भारत आया था वास्को डी गामा 1498 में, जिस जो कालीकट पहुंचा और इसका स्वागत कालीकट के शासक जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा ने भारत में गरम मसाला का व्यापार करना शुरू किया था और वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8। महरौली में संग्रहित लौह स्तंभ किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया है? तो गुप्त वंश के शासकों ने महरौली लौह स्तंभ बनवाया था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का सबसे फेमस शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुआ है, जिसके काल में कालिदास, बराहमिहिर और इसी के काल में चीनी यात्री फयान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बघेल शासक भीम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 10। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही तुर्कानी चैलगानी अर्थात चालीसा का गठन किया था, जिसका बाद में बलबन ने विनाश किया था। बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी का वाणिज्य मंत्री याकूब नजीर था। विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा की गई थी? तो संगम वंश के शासकों को द्वारा। हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना 1333 में की थी और इससे पहले ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। उसी से विद्रोह करके इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकारी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर। जहांगीर अपने न्याय के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है इसने अपने आगरा के लाल किले से और यमुना नदी के किनारे तक एक सोने की चैन लगा दी थी, जिसे जंजीर अदली कहते थे। और ये किसी भी टाइम जो भी इस चैन को हिला दिया करता था, ये उसी समय न्याय देता था। ऐसा कुछ इसके बारे में कहा जाता है। न्याय जंजीर अजरी जो है, न्याय जंजीर अदली ये जंजीर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 14, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय में कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय माना जाता है। इसी के काल में 1857 की क्रांति हुई थी, और जब 1858 में क्रांति को शक्ति का प्रयोग करते हुए दबा दिया गया, तो 1858 में इसी को भारत का वायसराय बना दिया गया, अर्थात भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था? यह किस राजवंश से था? शाही गंग राजवंश से इसका संबंध था। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को मिलाती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ये मिलाती है। और अगर महासागर पूछ दिया जाए तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये मिलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मृत सागर में उच्च लवणता का क्या कारण है? तो स्थिर जल है, और वैसे भी जो जल बहता रहता है वो शुद्ध होता है, और जो जल स्थिर हो जाता है उसमें बहुत सारी प्रकार की अशुद्धियाँ आकर मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन है आपका, मृत सागर में उच्च लवणता का क्या कारण है? जल का स्थिर होना। और लवणता का मतलब होता है किसी जल में मिली हुई अशुद्धियों को लवणता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो दामोदर घाटी में। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं? तो दक्षिण भारत का दोस्तों मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। और अगर उत्तर भारत का पूछ लिया जाए तो यह आपका कानपुर, और पश्चिम भारत का अहमदाबाद। दोस्तों, मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन का एक शहर है जो अपने सूती वस्त्रों के उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो भारत में भी कानपुर, अहमदाबाद और कोयम्बटूर सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, इसलिए इनको बोल दिया जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और पश्चिम भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी पर वस्तु का भार किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर, और सबसे कम भूमध्य सागर पर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर, एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय द्वीप। जो लक्षद्वीप है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है, और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। जापान का प्रसिद्ध शहर नागासाकी किस द्वीप पर है? तो क्यूशू द्वीप पर ये है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। और एक प्रश्न आ जाता है कि भारत में कौन सी नदियाँ, भारत में अधिकांश नदियाँ पूरब से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। इसमें दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोना लोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप समूह, अमेरिका में। 29, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो है ये सुल्तानपुर पक्षी विहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, जिसमें लगभग 20 करोड़ आबादी है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। नेक्स्ट, वह भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप ऐसे करें कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा अगर गुजरती है, तो 8 राज्य हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र माने मिजोरम, त्रिपुरा। मित्र, गमछा, गा माने गुजरात, मा माने मध्य प्रदेश, छा माने छत्तीसगढ़। मित्र पर, और इसमें पश्चिम बंगाल और राजस्थान इस टाइप से इसमें आ जाते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं आपके लिए, मित्र पर, मित्र पर गमछा झार, ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ, इसमें लिखते नहीं बन रहा है। मित्र पर गमछा झार। तो मी कोडिंग कर लीजिए, मी माने मिजोरम हो गया, त्रा माने त्रिपुरा हो गया। मित्र पर, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गमछा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार माने झारखंड। यानी जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यानी कि उड़ीसा से नहीं गुजरेगी। अगला प्रश्न है इसमें 34, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चरागाही मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है 35, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन शब्दों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 36, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट, संविधान सभा में बहस मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? अनुच्छेद 352। दोस्तों, हमारे यहाँ 3 प्रकार का हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। सबसे नंबर 1 है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 राष्ट्रपति शासन राज्य में, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल 360। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। और मंत्रिपरिषद प्रणाली यानी संसदीय प्रक्रिया भारत में अपनाई गई है, जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? 4थी अनुसूची। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितनी थी? 542। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति दी गई है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? संसद कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन 45, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास में। यानी जब धारा 352 जब अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है, तो स्टेट की सभी शक्तियाँ केंद्र के पास पहुँच जाती हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता
अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 47। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। पंडित नेहरू ने इसका प्रारंभ किया था। दल बदल विरोधी कानून से संविधान की कौन सी अनुसूची संबंधित है? 10वीं अनुसूची। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं विनियमनों से मुक्त करने का क्या तात्पर्य है? उदारीकरण। उदारीकरण की प्रक्रिया भारत में 1991-92 में प्रारंभ हुई थी, जो अभी तक चली आ रही है। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? उत्पादन विधि से। अगला क्वेश्चन है 51। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के अस्तित्व के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल है? सोना, विदेशी मुद्रा और एचडीआर IMF की करेंसी है, जिसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित करेंसियों में से कौन सी करेंसी बुक कीपिंग करेंसी है, तो वो एचडीआर है। नेक्स्ट 53। तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? तृतीय विश्व विकसित देशों के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? 2 मई 1951 को। 55। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू की गई थी? अप्रैल 2005 को। भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार किस अधिनियम से शासित किया जाता है? तो फेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 1947 में भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो के षणमुखम सेट्टी ने। नेक्स्ट है आपका 58। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1955 को। रुपया, डॉलर, शिलिंग, फ्रैंक को कौन सा सर्वनिष्ठ नाम दिया जा सकता है? मुद्रा। ये सभी मुद्राएं हैं। भारत में रुपया का प्रतीक डी उदय कुमार ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि करके। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक GDP योगदान वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र GDP में सर्वाधिक योगदान देता है। प्रथम बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया था? BKRB राव 1931-32 में। अगर पूछ दिया जाए वैज्ञानिक दृष्टि से ना उसमें लगा हो कि भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63। भारत में कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? तो भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 64। भारत में बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या है? बजटीय घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण। और जो बजट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकों को अपनाया गया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन ने। इन्होंने गुजरात के सानंद में सबसे पहले अमूल की फैक्ट्री लगाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना किस प्रकार के शासन का प्रमाण है या प्रकार है? समावेशी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68।
हिंदू वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था में किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? घरेलू क्षेत्र का। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 73। लवड़ी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। लवड़ी जल में अशुद्ध जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट्स। नेक्स्ट है आपका प्रकाशीय श्वसन का सब स्टेट क्या है? ग्लाइकोलेट। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? मल्टी यूजर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 76। दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? असंजन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में। नेक्स्ट आपका 78। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में। रक्त को थक्का जमाने में सहायक क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है, समझ में आ रहा हो और आपको लगता है ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना तुरंत आपको मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। यह रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो 55%। नेक्स्ट है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट शरीर क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पीलिया को। क्वेश्चन नंबर 86। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, अदिश और सदिश, यानी कि स्केलर और वेक्टर। नेक्स्ट है आपका लहसुन की अभिलाषणिक गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में गंध आती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? बहर मंडल में। आकाश में किन दो उपग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह अवस्थित होते हैं? मंगल ग्रह और लाल ग्रह। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी के अलावा मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना है। अगला क्वेश्चन है 92। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। नेक्स्ट, प्रतिदीप्त नली में सामान्यतः किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? पारा, वाष्प और ऑर्गन का। इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव की किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अग्न्याशय ग्रंथि के कारण। प्रवाल व्यंजन का सर्वाधिक प्रभावी कारण क्या है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है 96। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मांडुलम द्वारा। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन। ये प्रश्न जो है 2020 के PCS प्रीलिम्स में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन। अगला है 98। इन द लाइन ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? परवेज मुशर्रफ। ये पाकिस्तान के तानाशाह और राष्ट्रपति रह चुके हैं।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट। पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स, अमेरिका के हैं, बहुत ही सफल व्यापारी हैं। नेक्स्ट है आपका गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज, शतरंज से। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और हमारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हैं परीक्षाओं के लिए। ये सभी क्वेश्चन लगभग किसी ना किसी पेपर में इन क्वेश्चनों का आना ही आना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।